मेरा नाम है कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जीएस निधि का सेकंड एडिशन जो कि आरडब्ल्यू द्वारा पब्लिश किया गया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। अभी तक हम अध्याय नंबर 4 तक पहुंचे हैं। ठीक है। इस अध्याय में मात्र 75 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं 50 इस क्लास में कराऊंगा। बाकी जो 25 बचते हैं, मतलब कि जो 25 क्वेश्चन बचेंगे प्लस मेरे जो नोट्स रहेंगे। अब देखो नोट्स में क्या क्या रहेंगे। नोट्स में मैं डालूंगा सारे के सारे अवार्ड, जिसमें भारत रत्न हो गया, आर्मी अवार्ड हो गए, ठीक है, आईफा अवार्ड हो गई, आपके इसके बाद बाफ्टा अवार्ड हो गए और डिफरेंट टाइप के सब अवार्ड डालूंगा। और ये भी डालूंगा महत्वपूर्ण पर्सन किसने वो अवार्ड जीते हैं अभी तक। ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नकद पुरस्कार शामिल नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल खेल पुरस्कार। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें आपको नगद राशि यानी कैश प्राइज नहीं मिलता। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो 1956-57 में हुई है। ठीक है। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई और ये कोच को मिलता है। ठीक है, ना कि खिलाड़ी को। इसके बाद मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की वर्ष 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2002 में आशा भोसले जी ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या गायिका महिला में वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार जीते? क्या वो देवदास के लिए जीते, हमराज के लिए जीते, लगान के लिए या ओम जय जगदीश? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? लगान। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका लगान। वर्ष 2002 में आशा भोसले जी को फिल्म लगान के लिए गाना क्या था, राधा कैसे ना जले के लिए आईफा पुरस्कार प्राप्त हुआ। आशा भोसले को वर्ष 2000 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, ये भारत की सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। पांडवनी गायिका उषा बर्ले को वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? पद्मश्री। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपकी एक चीज और पता लगी कि पांडवनी नृत्य जो है उसकी एक एक नृत्यांगना है। कौन? उषा बर्ले। ठीक है। इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को पांडविनी गायिका उषा बर्ले को पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री पुरस्कार का प्रारंभ जो है वो कब हुआ है? 1954 में हुआ है। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे ये मिलता है कि जो ये पांडवनी नृत्य है ये कौन से राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। इसकी एक नृत्यिका का नाम बताए तो आप सीधा बोलोगे कौन सी है? उषा बर्ले इसकी नृत्यिका हुई है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 वो है कुछ इस प्रकार की। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? क्या ये सितार बजाते हैं, क्या संतूर बजाते हैं, क्या तबला बजाते हैं, क्या वायलिन बजाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ये बजाते हैं आपका संतूर। संतूर एग्जाम्पल के लिए क्या है? तरुण भट्टाचार्य किससे रिलेटेड हो गए? संतूर से। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि तरुण भट्टाचार्य मेहर घराने से संबंध रखने वाले एक संतूर वादक हैं। तरुण भट्टाचार्य का जन्म 1957 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है आपका कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका है। क्या ये लावणी है, क्या ये झूमर है, गिद्धा है या झूमर झूमर? तो इसका सही आंसर क्या है? लावणी। लावणी नृत्य। ठीक है। लावणी नृत्य संबंधित किसका है? सुलोचना चौहान का। तो सुलोचना चौहान 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। वर्ष 1955 में इन्होंने पहली बार मराठी फिल्म कल गीत तुरा में लावणी गीत गाया। कला शैली ने उनके गायन योगदान के लिए उन्हें लावणी साम्राज्ञी लावणी की रानी की उपाधि दी गई है। ठीक है।
इसके बाद सुलोचना चव्हाण को अभी तक कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है 2010 में, लावणी कुशवंत पुरस्कार मिला है 2011 के अंदर, और संगीत नाटक अकादमी जो कि एक क्वेश्चन था 2012 के अंदर मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि 1977 में पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नंदी आंध्र, तो आपको होप सो ये याद हो गया होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नंदी पुरस्कार की जो स्थापना है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। यह पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, तेलुगु थिएटर तथा तेलुगु टेलीविजन में उत्कृष्ट हेतु दिया जाता है। अब देखो, अगर मैं आपको एक पुरस्कार पूछूं, कालिदास सम्मान, कालिदास, ये कौन है? ये मध्य प्रदेश सरकार देती है, भूलना मत, ठीक है। किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2010 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? हाँ, तो ये कौन सी राज्य सरकार को मिला है ये पुरस्कार? क्या ये उड़ीसा सरकार को मिला है, क्या तमिलनाडु सरकार को मिला है, या महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर क्या है? आपकी तमिलनाडु सरकार को मिला है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि वाणी जयराम, जिन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है, तो आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है जी? वाणी जयराम को। एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। वाणी ने 3 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए फिल्म पुरस्कार जीता है, ठीक है। इन्हें 2023 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश्वर कुमारी को किन राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, देखो मैं बता रहा कालिदास, अभी अभी सम बताया है, कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? आपकी मध्य प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है आपकी। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। 1980 में ये शुरू हुआ था। यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके तहत 2 लाख का नगद तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी एक सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ में 2 लाख रुपए कैश मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, कौन? हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा आपका? पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण मिला। अब पद्म भूषण को कब मिला है उसको पढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया को प्राप्त जो पुरस्कार है, सबसे पहले इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है 1984 में। ठीक उसके 6 साल बाद कोणार्क सम्मान मिलता है 1992 में, और इसी साल में पद्म विभूषण मिलता है, और इस सदी के अंत में पद्म विभूषण मिलेगा जो इस सन 2000 में मिलता है। अब अन्य बांसुरी वादक बता रखे हैं, देखो ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन बन गए हैं। देखो अगर आपने कोई चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 सही से पढ़े हैं तो आपको बहुत सारी चीजें रिवीजन हो रही होंगी। सबसे पहले बांसुरी अन्य वादक, सबसे पहले एन लीला है, फिर दो मैंने घोष भाई बताए थे, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजमणि। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद अप्रैल 2023 में किस गायक को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस गायक को मिला है? क्या ये पंकज उदास को मिला है, या गजल श्रीनिवास को मिला है, या भूपेंद्र सिंह को मिला है, या विधुरी सिंह को मिला है? तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है आपके पंकज उदास को मिला है। साल 2023 में यह पुरस्कार पंकज उदास को दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अन्य व्यक्ति आशा भोसले तथा विद्या बालन भी हैं, ठीक है। इसके बाद इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वर्ष 2022 में हुई है। कब हुई है? 2022 में हुई है। इस पुरस्कार का पहला अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पुरस्कार का नाम क्या था भाई? एक इस पुरस्कार का नाम था आपका, इस पुरस्कार का नाम क्या था? तो इस पुरस्कार का नाम था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहली बार किसको मिला है? ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। और 2022 में किसको मिला था? ये आपका मिला है पंकज उदास को मिला था, ठीक है। और इस पुरस्कार का पहला अवार्ड प्रधानमंत्री को मिला है, ये तो मैंने रिवाइज कराया गया। और इस पुरस्कार की घोषणा लता मंगेशकर के घर प्रभु कुंज में की थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको किस पुरस्कार से मिला है? भारत का सर्वोच्च सम्मान। सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? अपने भारत रत्न मिला है इन्हें, ठीक है। अब पंडित रविशंकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
सबसे पहले सितार वादक पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला है? इनको सबसे पहले तो भारत रत्न तो बता ही दिया। इनको पद्म विभूषण मिला है 1981 में, भूषण मिला है 1967 में, संगीत नाटक अकादमी मिला है 1962 में, और रमन मैग्सेसे, और जो कि फिलीपींस की सरकार देती है, ठीक है, तब 1992 में मिला है, ठीक है। इसके बाद वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने डैश वर्ष में 1994 में डैश पुरस्कार जीता। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो हनी सिंह हमेशा वो गाना गाता है ना, ग्रैमी ले आऊंगा, तो इन भट्टा जी को भी ग्रैमी पुरस्कार मिला है। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने एल्बम आ मीटिंग बॉय आ रिवर के लिए 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, ठीक है। इसके बाद ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार द रीडिंग अकेडमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन सी अकेडमी देता है? रिकॉर्डिंग अकेडमी देती है इसे। कौन? ग्रैमी अवार्ड को, ठीक है। इस पद्म भूषण दो वर्ष 2017 में पद्मश्री इन्हें मिला है 2002 में, तथा संगीत नाटक अकादमी इनको मिला है 1998 में मिला है, ठीक है। किनको? भट्टा जी को। वर्ष वर्ष 2024 में ग्रैमी पुरस्कार किस किस को मिला है? ठीक है। सबसे पहले बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को मिला है, ठीक है। दूसरा तबला वादक जाकिर हुसैन को मिला है। गायक शंकर महादेवन को। फिर वायलिन आता है, वायलिन कौन है? गणेश राजगोपालन। देन ये क्या है? सोलवा गणेश विनायक राम, ये क्या है? ताल वादक है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका इस प्रकार है कि किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखो, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार फर्स्ट टाइम ये किसको मिला है आपका? ये मिले थे नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो इसका और वर्ष 2020 में किसको मिला है? तो आनंद मिलिंद, ये दो जोड़ी हैं, इनको मिला था, ठीक है। इसके बाद संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद वर्ष 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि भाई ये कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। मध्य प्रदेश सरकार एक और अवार्ड देती है जिसका नाम है आपका कालिदास सम्मान, ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश सरकार ही देती है। इसमें कितना मिलता है? इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1984 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? तो ये कौन है आपकी? अजीता श्रीवास्तव है। कौन? अजीता श्रीवास्तव है आपकी। अजीता श्रीवास्तव भारतीय गायिका, शिक्षाविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अजीता श्रीवास्तव को कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने में बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज और पता लगी, जो अजीता श्रीवास्तव है वो कौन सा गीत गाती है? वो कजरी गाती है। कजरी कहाँ गाया जाता है? कजरी यूपी का एक गीत है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया है? तो देखो, तानसेन कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार। अब देखो, मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आपको 3 अवार्ड मिले हैं। सबसे पहला अवार्ड आपको मिला है कालिदास सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार देती है। दूसरा अवार्ड दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार, और तीसरा तानसेन, ठीक है। तानसेन क्यों देती है? क्योंकि ग्वालियर के रहने वाले थे तानसेन, ठीक है। तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। 4 दिवसीय समारोह हर साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बहट गांव में मनाया जाता है। गुरु हरिदास तानसेन जी के गुरु थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट पता लग गई होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है वो अब कुछ इस प्रकार है कि लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? भारत रत्न, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो 2001 में लता मंगेशकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? आपका भारत रत्न मिला है, बता ही दिया गया। बट अगर मैं बोलूं पहली महिला जो संगीत या डांसिंग के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम MS सुब्बुलक्ष्मी है। लता मंगेशकर लगा के आ जाते हैं बच्चे, बट ये कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी है, जिनको मिला था 1998 में, ठीक है। अब आगे, पद्म भूषण जो है लता दीदी को ये मिला है 1969 में, पद्म भूषण 1999 में, और 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल यूके की परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये, ठीक है।
दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो कि भारत की फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो 1989 में ही मिल गया था। भारत रत्न 2001 में मिला है। वर्ष 2012 में आजादी के बाद आउटलुक इंडिया के महान भारतीय के सर्वेक्षण में उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया। अब इसका एक नोट में एक चीज लिख रखी है। नोट क्या है बोलता है अपन कि लता मंगेशकर सम्मान के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया था। प्रथम यह बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जो कि 2000। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। ए आर रहमान, गुलजार और डैश ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो देखो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति का नाम पूछ रहा है वो कि किसको मिला था। वो तन्वी शाह थी आपकी, क्या तन्वी शाह थी। ठीक है। और वो मूवी का नाम क्या था। मूवी का नाम था गांधी। ठीक है। वर्ष यह पुरस्कार 52वें ग्रैमी में थे। इन्हें जय हो स्माइलिंग मिलियनर। देखो अच्छा, ये जय हो जो है ये आपका स्माइलिंग मिलियनर स्लम डॉग मिलियनर नाम की एक मूवी आई थी उसका है। ठीक है। गांधी वाली तो 1983 की है, जिसमें हमें कौन सा पुरस्कार मिलता है। वो मिलता है उन्हें ऑस्कर मिलता है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ठीक है। वो गांधी मूवी थी। बट जय हो कौन सी मूवी का है। वो स्लम डॉग मिलियनर का है, जो 2009 में आती है। गाने को लिखने के लिए ए आर रहमान तथा गुलजार के साथ संयुक्त रूप से मिलाएगा। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया। तो देखो राग के रिलेटेड कौन है भाई। ये है हमारे अमजद अली खान। इनके दो बच्चे भी हैं कि एक अयान अली खान है, एक और है। ठीक है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अमजद अली खान की जो क्या बजाते हैं, ये सरोद बजाते हैं। ठीक है। 2014 में ओस्लो में इन्हें ना राग फॉर पीस का नाम का परफॉर्मेंस दी है। अमजद अली खान ग्वालियर के सरोद वादक हैं। अमजद अली खान को प्राप्त पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली के पुरस्कार इन्हें मिला है। पद्मश्री 1975 में मिल चुका था इन्हें। संगीत नाटक अकादमी 1989 में मिला है। पद्म विभूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में। और घराना कौन सा है ये। सानिया बंगश, जो कि ग्वालियर का घराना माना जाता है, वो है। क्वेश्चन नंबर 19। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कैलाश खेर जी को किससे सम्मानित किया गया है। ये पद्मश्री है। ठीक है। कैलाश खेर पद्मश्री पुरस्कार मिला है। भारतीय संगीतकार कैलाश खेर को वर्ष 2017 में संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत कही है 1954 में चल रही है, और भारत रत्न की भी शुरुआत कब हुई थी। 1954 में ही हुई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या बोलता है। ये है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत के से जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिलता है इन्हें नोबेल प्राइज। और इनकी जो जीवनी थी, यानी जिस कथा के ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज मिला, उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि। ठीक है। भूलना मत। तो वो कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और एक फन फैक्ट बताऊं कि एशिया का पहला नोबेल प्राइज जो मिला था वो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ठीक है। वर्ष 1915 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा साहित्य सेवाओं के लिए नाइटहुड की भी इन्हें उपाधि दी जाती है। और ये 1919 में इस उपाधि को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, क्योंकि 1919 में एक चीज होती है, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है। तो इसके विरोध में ये नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान जो है क्या, जन गण मन, ये किसने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और वही अमार सोनार बांग्ला हमारे छोटे क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। ये 16 दिसंबर को हुआ था। आई थिंक 16 दिसंबर 1971 को। आप एक बार गूगल जरूर कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है। अमार सोनार बांग्ला भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। तो बुकर प्राइज किस वर्ष लगे थे भाई। ये 1969 को स्थापित हुई थी। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में ही हुई। और इसका पहला पुरस्कार पीएच नवे को दिया गया था। वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
अल्बानिया के उपन्यासकार स्माइल कादरे को दिया गया, स्माइल कादरे को दिया गया, ठीक है। इसके बाद अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब देखो और किस किस को मिला है, जो 2023 में किसको मिला है, ये सब लिख रखे हैं। तो सबसे पहले मैं 2021 का बताता हूँ। वो डेविड डियोप को मिला है एट नाइट और ब्लड इन ब्लैक। 2022 को गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड को मिला है, ठीक है। इसके बाद 2023 जॉर्जी गोड्सनोवे टाइम शेल्टर। तो इसको याद रखने की कौन सी चीज है, ये 2022 वाली है, ये हमारे इंडिया की थी, ठीक है। और इनकी किताब का नाम क्या था, टॉम ऑफ सैंड। जिसको हिंदी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेत समाधि के लिए मैन इंटरनेशनल मैन पुरस्कार किसको मिला है, तो वो गीतांजलि श्री है। कौन सी, टॉम ऑफ सैंड, जिसको हिंदी में पूछेगा रेत समाधि, ठीक है। वर्ष क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता है, तो वो कौन है, के एस कृष्णन है आपके। कौन है, के एस कृष्णन। प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 1958 के एस कृष्णन को दिया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया गया था। इसमें 5 लाख की इनामी राशि दी जाती है। कितने लाख की इनामी राशि दी जाती है, 5 लाख की। इसके बाद यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष की कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो वो कौन है, वो भानु अथैया थे। देखो आ गया, 1983 में एक मूवी आती है गांधी के नाम से, ठीक है, गांधी के नाम से, तो उसके लिए इन्हें मिलता है, भानु अथैया को, ऑस्कर। इसके बाद देखो, रिचर्ड एटनबरो फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को वर्ष 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको मिलता है पुरस्कार। भारतीय ऑस्कर विजेता सबसे पहले 1983 में मिलता है भानु अथैया जी को। फिर ठीक इसके कुछ साल बाद 1992 में सत्यजीत रे को, और इसी साल इनको भारत रत्न भी मिल जाता है। किसको, सत्यजीत रे को। फिर रसूल पुट्टगी को 2009, AR रहमान 2009, किसके लिए, गाने के लिए। कौन, जय हो मूवी का नाम, स्लम डॉग मिलियनेयर। फिर 2009 में ही गुलजार को मिलता है। 2006 में 2023 में, ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में किसको मिला है, कार्तिकी गोडविलिस ऑफ गुनित मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिलता है। और MMS कीरावानी और चंद्र बोस कौन सा सॉन्ग के लिए, नाटू नाटू, जो RRR सॉन्ग, ठीक है। नंबर 24 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन तकनीक को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 में सम्मानित किया। तो कौन थे, तो उनका नाम थे अपने AR रहमान। अब इन याद रखना कि 2009 में इनको एक अवार्ड मिलेगा, ठीक है, किसको, AR रहमान को। कौन से गाने के लिए, जय हो के लिए मिलेगा, ठीक है। और मूवी का नाम क्या है, वो है स्लम डॉग मिलियनर नाम रहेगा, ठीक है। अब इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि पद्मश्री AR रहमान जी को सन 2000 में मिला है, पद्म भूषण 2010 में मिला है, और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2004 में, और बाफ्टा अवार्ड ये कब है, 2009 में मिला है, ठीक है। वर्ष 2009 के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम जी ने ग्रैमी अवार्ड जीता, तो उसका नाम क्या होगा आपका, क्या, मुबारक खा एल्बम, ठीक है। ये कब आई थी, ये आई थी 2022 में आएगी ये। सोनू निगम को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कल दो ना, क्या है, कल वो ना हो के टाइटल ट्रैक गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। अब देखो ये जो मुबारक है एल्बम है, ये आप लोग बताइए कब आई थी ये, ठीक है, कमेंट सेक्शन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 26, वो कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिव शंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान जीता, तो इन्होंने कौन सा सम्मान जीता है, उसका नाम है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है,
कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कब स्टार्ट हुए थे? 1954 में। 1954 में एक पुरस्कार और चलता है हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसका नाम है भारत रत्न। ये भी कब स्टार्ट होंगे? ये भी 1954 में ही चलते हैं। यह पुरस्कार 3 खंडों में दिया जाता है। वर्ष 2023 में फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म जो रही थी वो रॉकेटरी रही थी, ठीक है, द नंबी इफेक्ट, ठीक है। फिर बेस्ट डायरेक्टर या निर्देशक कौन? निखिल महाजन थे, गोदावरी द होली वाटर के नाम से, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और उस टाइम जो बेस्ट एक्टर थे वो कौन से थे आपके? वो अल्लू अर्जुन थे। किस कौन सी मूवी? फिल्म पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही है, गंगूबाई काठियावाड़ी जो इनकी नाम मूवी थी। फिर कीर्ति सेनन मिमी, ठीक है। इसके बाद बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म वो सरदार उधम सिंह रही है, बेस्ट हिंदी फिल्म। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दवा के विषय में, यानी मेडिसिन फील्ड में विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार 1962 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद किया गया। प्रत्येक वर्ष इसकी स्मृति में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ देखो एक चीज, 1 जुलाई को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। अगर मैं आपको एक फन फैक्ट में बोलूं कि 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे होता है, उसके ठीक 1 महीने बाद क्या आएगी? 1 जुलाई आएगी। तो उस दिन तुम अप्रैल फुल से क्या बन जाओगे? डॉक्टर बन जाओगे जी। 1 जुलाई। यह पुरस्कार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद इस पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। तो देखो यहाँ पे पुरस्कार राशि क्या है आपकी? 1 लाख रुपए है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को 1961 में भारत रत्न दिया गया था। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम पे तो एक पुरस्कार भी चल रहे हैं और इनको 1961 में भारत रत्न मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहले गायिका या गायिका थी? तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या लगा के आ जाएंगे? बच्चे लगा के आ जाएंगे यहाँ पे आपकी लता मंगेशकर जी, ठीक है, जो कि सार गलत होता है। 1998 में एक को मिलेगा जिनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। इनको MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जाना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब MS सुब्बुलक्ष्मी ने वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भारतीय प्रचारक के रूप में प्रदर्शन किया। इनकी शैली भारतीय संगीत शैली है। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक परंपरा में एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? पद्मश्री 1954 में मिला है, संगीत नाटक अकादमी 1956 में मिला है, संगीत कला निधि इनको 1968 में, रमन मैग्सेसे जो कि फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है 1974 में, पद्म विभूषण 1975 में और हमारा भारत रत्न 1998 में मिला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी भारतीय अभिनेत्री 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से थी? तो कौन से थी ये? तो ये थी आपकी वैजंती माला। वैजंती माला कौन से नृत्य से संबंधित है भाई? आप बोलोगे वैजंती पर माला कहाँ? भारत में होती है, भरतनाट्यम। वैजंती माला ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप में भरतनाट्यम में अपने काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इन्होंने जीता है एक तरीके से। फिर 1985 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। इनकी आत्मकथा का नाम है बोर्डिंग था, जो वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग बिलियनियर की में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत को पुरस्कार मिला? तो ये कौन थे? अपने AR रहमान। गाने का नाम क्या था? जय हो नाम था, ठीक है। AR रहमान और गाने का नाम जय हो। अब क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है 1926 में पदार्थ की असंतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? तो आपके कौन है ये आपके हैं जीन बैटिस्ट पेरनी, ठीक है, जीन बैटिस्ट पेरनी थे ये। फिर पदार्थ की असंतत और विशेष रूप से अवसादन असंतुलन की खोज पर उनके काम के लिए 1926 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार ये है 1901 में शुरुआत होती है, पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद भारतीय विजेता नोबेल, सबसे पहले एशिया का पहला नोबेल किसने जीता था? वो भारत के ही थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में।
कौन सी चीज के लिए? उनका साहित्य का नाम क्या था? आपका गीतांजलि था। फिर ठीक इसके कुछ साल बाद 1930 में क्या सीवी रमन प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको मिलता है 1930 में। खोज कब करते हैं ये 1928 में इसकी खोज कर लेते हैं और फिर 2 साल बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर 1998 में अमर्त्य सेन कल्याणकारी एक अर्थशास्त्र थे, इनको मिलता है। देन 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए। भारतीय मूल के प्रवासी व विदेशी मूल उन वर्ष 1968 हरगोविंद खुराना यूएसए के लिए। मतलब ये मूल जो था इनका भारतीय था, बट ये कहाँ की नागरिकता ले ली थी इन्होंने? यूएसए की नागरिकता ली थी। किस चीज के लिए मिला है? आनुवांशिकी कोड और उसके प्रोटीन संश्लेषण के लिए। फिर 1983 में एस चंद्रशेखर, ये भी यूएसए की इनके पास नागरिकता आ गई थी, तारों के विकास और रचना के महत्व के लिए इन्हें मिला है। फिर वेंकट रमन कृष्ण 2009 में ये यूके की इनके पास नागरिकता थी, पर मूल कहाँ था इनका? भारत था। तो ये राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन में 2019 में अमृत्य अभिजीत बैनर्जी यूएसए की नागरिकता है। वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक कार्य के लिए इन्हें नोबेल मिला था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो कहाँ का है जी? ये यूएसए का है। कौन? बेसी पुरस्कार। न्यूयॉर्क डांस एंड फॉर परफॉर्मेंस अवार्ड को बेसी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। बेसी की स्थापना 1983 में डांस थिएटर वर्कशॉप द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 की 28 फरवरी 2009 को 51वें ग्रैमी पुरस्कार में डैश ने मिकी आर्ट सिकुरू आदेपाजू और जियोवानी हिलाडागो के साथ मिलकर बनाए गए एक एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। वो कौन थे आपके? हुसन में है तबला, यानी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन सा वादक बजाते हैं जी? तबला बजाता है ये, ठीक है, इसलिए मैंने बोला हुसन में तबला। जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन को प्राप्त पुरस्कार क्या है? इनको पद्मश्री मिलता है 1998 में, सॉरी 1988 को। भूषण मिलता है 2002 को। विभूषण मिलता है 2023 को। और वर्ष 1992 और 2009 में ग्रैमी अवार्ड भी इन्हें मिलते हैं। इनकी किताब का नाम है जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो आपका ये बोलता है कि प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष डैश से कलाकारों को प्रदान दिया जा रहा है। तो संगीत नाटक अकादमी कब से दिया जा रहा है? ये आपका 1952 से दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, पुरस्कार में ताम्रपत्र अंग वस्त्र के अलावा 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। फिर गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया गया था? गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया गया था? ये किस देश से सहयोग से प्रदान किया था जी? फ्रांस के से। अब गीतांजलि साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2012 में हुई। यह एक फ्रांस भारतीय साहित्यिक पुरस्कार के रूप में स्थापित हुआ। कौन सा पुरस्कार? गीतांजलि साहित्य पुरस्कार। पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि वर्ष 1910 के नाम से रखा गया है। अब गीतांजलि को 1913 में कौन सा अवार्ड मिला था जी? नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के अंदर? साहित्य के लिए। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या है भाई? उनका नाम है एमिलीज जेनिंग, जिन्होंने पहली बार ऑस्कर जीता। पहला अकेडमी पुरस्कार। तो यहाँ देखो एक चीज और पता लगता है कि जो ऑस्कर को हम अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि अकेडमी अवार्ड के नाम से कौन से पुरस्कार को जाना जाता है, तो आप बोलोगे ऑस्कर को जाना जाता है। वर्ष 1929 को हॉलीवुड में आयोजित हुआ पहला पुरस्कार फिल्म द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए दिया गया था। प्रथम ऑस्कर विजेता अभिनेत्री, उसका नाम क्या था? जेनेट गेनोर था। 2023 के जो ऑस्कर है उनका कुछ इस प्रकार है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म अ वेल के नाम से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योहो को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस मूवी के लिए इनको मिला है ये पुरस्कार। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो आपका है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं?
तो ये आपके है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एहो ह्यूम के द्वारा होती है। इसके पहले अध्यक्ष क्या नाम क्या था? व्योमेश चटर्जी था, सॉरी बैनर्जी था, व्योमेश बैनर्जी। यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है तथा इसमें एक प्रशिक्षित पत्र मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। यह पुरस्कार पहली बार 1986 में दिया गया था। अब ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो रामानुजन जी जो थे हमारे, वो किससे रिलेटेड जी? मैथ से रिलेटेड थे, तो उनका नाम से जो पुरस्कार रहेगा वो भी किस क्षेत्र में दिया जाएगा? आपके मैथ के क्षेत्र में दिया जाएगा। रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र पुरस्कार वाले वर्ष 31 दिसंबर तक 45 वर्ष से कम है। इस पुरस्कार में 15,000 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि प्रदान मिलती है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईरोड तमिलनाडु में हुआ। रामानुजन जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1920 में हो गई थी, 26 अप्रैल। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथ्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखो आपको दो चीज पता लगी। पहला कि 1 जुलाई को तो भाई हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर डे हो गया, ठीक है। 22 दिसंबर को नेशनल मैथ डे, ठीक है, NMD, जो कि जनरली बच्चों को पसंद नहीं होती मैथ, ठीक है। इसके बाद रामानुजन पुरस्कार विजेता क्या क्या है? प्रथम जो रामानुजन पुरस्कार विजेता है, पहली बार ये मिला है मार्सेलो वियाना, ब्राजील। वर्ष 2020 में कैलोनिना अराउजो, ब्राजील। 2021 नीना गुप्ता, भारत। देखो नीना गुप्ता, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में कौन सा अवार्ड मिला है? रामानुजन पुरस्कार। वर्ष 2022 मोहम्मद मुस्तफा फॉल, क्या? सेनेगल, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन बताओ सेनेगल की कैपिटल क्या है? जब ये क्लास खत्म हो जाए तो गूगल करके देखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता सुजाता राम दोसाई 2006 में मिला है, ठीक है। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता, यानी भारत के खाली कितने? 2 व्यक्तियों को मिला है। पहली बार मिला है सुजाता रामदोसाई को, और इसके बाद मिला है 2021 में नीना गुप्ता को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला? तो इसका सही आंसर क्या है आपके? हमारे सीमांत गांधी, जिनको क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या ये भारतीय थे? जी नहीं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है भारत रत्न। ये क्वेश्चन कैसे घुमाएगा कि नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला है वो आपके 2 है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान है, दूसरा आपके अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। मदर टेरेसा को 1980 के आसपास मिला था। नेल्सन मंडेला जी को मिल चुका है। बलदेव सिंह जी को नहीं मिला है। किसको? बलदेव सिंह जी को नहीं है। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। पहले डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन से थे? कौन? बलदेव सिंह मित्र थे, बलदेव सिंह थे। भारत रत्न जो अवार्ड है इसकी स्थापना 1954 में हुई, ठीक है। इसके बाद इससे 2 साल पहले 1952 में भी एक पुरस्कार बनता है। गूगल करो, संगीत नाटक अकादमी, आई थिंक अगर मैं ठीक हूं तो। सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करता हमारे लिटिल मास्टर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। वर्ष प्रथम गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्त करता, मैंने बोला हमारे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला है। 1990 में नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर जी को मिला है। उसके बाद वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न तथा वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1971 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी थी। अब देखो क्वेश्चन घुमाता हूं। पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला, आप बोलोगे इंदिरा गांधी, मैं बोलूंगा पहली भारत रत्न प्राप्त करने वाली डांसर या सिंगर महिला, तो आप बोलोगे 1998 MS सुब्बुलक्ष्मी। उसके बाद किसको मिलेगा? 2001 में मिलेगा आपकी लता दीदी को, ठीक है, लता मंगेशकर जी को, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। वर्ष 1966 में भारत रत्न पुरस्कार प्रथम बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। तो इनका एक बहुत अच्छा नारा है,
जो जब हम छोटे थे स्कूल में, तब हम जनरली असेंबली में दिया करते थे। वो क्या था? जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान किसका नारा है? ये लाल बहादुर शास्त्री का। कब दिया था? जब भारत में सूखा पड़ा था 1965-66 के बीच में। ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये 1957 में हुई थी। फिलीपींस की सरकार देती है। यह पुरस्कार फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के शासन में अखंडता के तौर पर दिया जाता है। लोगों की साहसी सेवा लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण के कायम करने के लिए स्थापित होता है। देखो, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रमुख भारतीय क्या मिले? सबसे पहले विनोबा भावे जी 1958 में मिला था इन्हों। मदर टेरेसा 1962 में। मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है, और उसके अगले साल क्या भारत रत्न दे दिया गया। जयप्रकाश नारायण 1965 में। सत्यजीत रे 1967। MS सुब्बुलक्ष्मी 1974। इनको भारत रत्न कब मिला? 1998 में मिला है। ठीक है। किरण बेदी जी ये 1994। अरविंद केजरीवाल जी 2006। ठीक है। सोनम वांगचू 2018। रवीश कुमार 2019। ये कौन है? ये NDTV में काम करने वाले एडिटर थे। आपने आई थिंक वो न्यूज देखी होगी, रवीश की रिपोर्ट के नाम से इनका एक चैनल मतलब वीडियो शो आया करता था, अब नहीं आता। डॉक्टर RV कन्नन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 41, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किस पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो आपके पुरुषोत्तम दत्त को नहीं किया गया। वर्ष 2020 में कुल 118 को पद्मश्री प्रदान किया गया था। पुरुषोत्तम ददीची मध्य प्रदेश को कला क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। पुरुषोत्तम ददीच प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु, कथक शास्त्रीय नृत्य में पहले क्या है? डॉक्टरेट डिग्री धारक करने वाले व्यक्ति हैं ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, क्वेश्चन नंबर 42, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता? वो भी शांति में जीता है। वो हमारे बराक ओबामा जी हैं। अब देखो, हमारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी हिपोक्रेटी। बराक ओबामा जी को नोबेल का पीस प्राइज दिया। 2001 में इन महाशय ने इराक पे हमला किया, अफगानिस्तान में इतने बम बरसाए, इतने निहत्थे लोगों की हत्या करी, बहुत ज्यादा, बट फिर भी इनको नोबेल का पीस प्राइज मिला है। ठीक है। वर्ष 2009 में बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नोबेल प्राप्त करने वाले यह चौथे राष्ट्रपति थे। अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, सबसे पहले थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में मिला था। फिर वुडरो विलियम्स 1919। देन जिमी कार्टर 2002। ठीक है, जिमी कार्टर को। उसके बाद बराक ओबामा की जो पुस्तक है वो है द ओडिसिटी ऑफ होप, ये इनकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, निम्नलिखित में से कौन संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करता है? तो यह है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ क्या है? साइंसेज। प्रथम बार 1969 में डच अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्गेन तथा रैगनर फ्रिक्स को दिया गया था। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्री का नोबेल किसको मिला है जी? ये मिला है क्लाउडिया गोल्डन जी को मिला है। किसका? अर्थशास्त्री का नोबेल। इसके बाद पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये गोविंद बिहारी लाल थे। क्या? गोविंद बिहारी लाल, जिनको पुलित्जर मिला है। गोविंद बिहारी लाल जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो, एक और पॉइंट है कि जो ये पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके न्यूज के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पहले भारतीय जी मिला है 1937 में गोविंद बिहारी लाल जी को। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय 2000 में झुम्पा लाहिड़ी जी द इंटरप्रेटेड ऑफ मेलोडीज, इसके लिए मिला है इन्हें। फिर 2003 में गीता आनंद द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए मिला। 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, अब क्या है आया? बायोग्राफी ऑफ कैंसर, ये इनकी थी। फिर 2020 में किसको मिला है? यानी डार, मुख्तार खान और चिन्नी आनंद को। 2022 में दानिश सिद्दीकी, अमित धावे और अदनान अबीसी, सना इरशाद मट्टू को मिला है। 1945। तो क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन पहले
पद्म भूषण प्राप्त करता थे। पहली बार पद्म भूषण किसको मिला जी? ये सत्येंद्र नाथ बोस को मिला है। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 में हुआ था। मृत्यु 4 फरवरी 1974 में हुई थी। इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह क्वांटम यांत्रिकी पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? फिर राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ये विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जी कौन सा गेम खेलते हैं जी? चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। पहली बार किसको मिला था? ये विश्वनाथ आनंद, एक चेस प्लेयर यानी शतरंज के खिलाड़ी। प्रथम पैरा एथलीट कौन थे? देवेंद्र झांझरिया। कौन सा खेल खेलते हैं जी? जेवलिन खेलते हैं। ठीक है, और जेवलिन बॉय के नाम से किसको जाना जाता है? नीरज चोपड़ा को, जिनको ओलंपिक में गोल्ड मिला। फिर प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। ठीक है, भारतीय प्रथम महिला पैरा एथलीट कौन है? दीपा मलिक हैं। ठीक है, ये हमारी पैरा ओलंपिक एथलीट की हेड भी रह चुकी हैं। अगर मैं ठीक हूं तो एक बार गूगल कर लेना कि ये हेड हैं, वर्तमान भी हैं शायद। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अब देखो, आपको 3 चीजें पता लग गई कि डॉक्टर कब बने थे भाई? 1 जुलाई को हम डॉक्टर बन गए थे। 22 दिसंबर को हमने मैथ पढ़ ली थी। ठीक है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, हम खेलने चले गए। ठीक है, भूलना मत इन चीजों को। फिर अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। यह डैश में स्थापित किए गए थे। अर्जुन अवार्ड 1961 में दिए गए थे, स्थापित हुए थे। 1962 में पहली बार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र तथा 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, अमृत देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण। अब देखो, जो बिश्नोई समाज है वो वन्य जीव संरक्षण तो रिलेटेड है ही, तो होप सबको ये समझ में आ गया होगा। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1730 में खेजड़ली नरसंहार में राजस्थान के खेजड़ी के पेड़ों की बाघ की रक्षा करते हुए थी। अब देखो, एक और चीज है, मृत्यु हो गई थी इनकी। राजस्थान का राष्ट्रीय पुरुष और राष्ट्रीय पेड़ या वृक्ष वो कौन है? वो खेजड़ी है। ठीक है, यूपी का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? वो अशोक है आपका। ठीक है, अशोक है। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? वो प्लाश का पुष्प है, प्लाश। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो ये बोलता है, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही डैश भाषा में एक कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सी भाषा के लिए भाई? सिंधी भाषा के लिए जाने जाते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि क्या है? यही 15 लाख है। 15 लाख राशि एक और में देखी थी जो 1961 में दिया गया था। अर्जुन अवार्ड के अंदर भी 15 लाख की राशि मिल रही थी। ठीक है, प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इनको मिला है। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, 2022 में तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला है। नोट, वासुदेव माही को 29वां सरस्वती पुरस्कार मिला था। वासुदेव मोही की पुस्तक का नाम चेक बुक रहा है। ठीक है, चेक बुक। अब इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 वो है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो अरविंद केजरीवाल को 2007 में हो गया था, किरण बेदी जी को भी हो गया था। ठीक है, बट आपके प्रशांत भूषण जी को अभी तक यह पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, प्रशांत भूषण जी कौन है? ये एक एडवोकेट है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय अरुण शौरी 1982, किरण बेदी 1994, अरुण रॉय 2000 में, लक्ष्मी शंकर दास 2004 में, वी शांता 2005, अरविंद केजरीवाल 2006 और कुलांदे फ्रांसिस 2012 में। तो यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। इसका जो पार्ट 2 है मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा नोट्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।